किसी भी देश का विकास मुख्य रूप से उस देश के परिवहन नेटवर्क और उस परिवहन नेटवर्क के रखरखाव पर निर्भर करता है। अगर सड़कें बेहतर नहीं हैं या रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो लोगों का आना जाना मुश्किल होता ही है, लेकिन लोगों की आवाजाही के साथ साथ बेहतर व्यापारिक संबंधों को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। रोड कनेक्टिविटी के इस महत्व को समझते हुए भारतमाला का प्रस्ताव भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 2015 में रखा था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मतलब बिना रुके माल और यात्रियों के आवागमन को सुनिश्चित करना था। यह देश के विकास में एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि बेहतर सड़कें देश को विकास की तरफ लेकर जाती हैं। तो चलिए आपको इस भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जो देश में सड़कों का एक महाजाल बिछाता है। क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट? सबसे पहले इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारतीय सड़कें एक विशाल नेटवर्क की तरह हैं, संसार की और दूसरी सड़कों की तरह। यहाँ माल लगातार चलता रहता है, लोगों की आवाजाही भी लगातार होती है, माल की आवाजाही, माल की ढुलाई भी लगातार ही होती है। भारतमाला प्रोजेक्ट 10.63 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक साहसिक पहल है जिसका उद्देश्य इस सड़कों के इस नेटवर्क को बढ़ावा देना है। भारतमाला का अर्थ है राजमार्गों की माला और इसके नाम से ही हमें इस महत्वाकांक्षा के बहुत बड़े पैमाने का पता चलता है। यह माल और लोगों के लिए आसान तेज आवाजाही के लिए भारत के सड़क के बुनियादी ढांचे की फिर से कल्पना करता है। भारतमाला प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना है जिससे यातायात में सुधार हो, व्यापार को बढ़ावा मिले। इस योजना के लिए बजट पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए सेस और टोल बूथ से एकत्रित करों के माध्यम से मैनेज किया जाता है और इसके अतिरिक्त इससे सरकारी बजट से भी पैसे मिलते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के भाग इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। भारतमाला प्रोजेक्ट परियोजना के तहत केंद्रीय सरकार 9000 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का निर्माण करेगी जो सबसे प्रमुख व्यापारी मार्गों को जोड़ेंगे। फीडर रूट या इंटर कॉरिडोर। 6000 किलोमीटर लंबी फीडर रूट या इंटर कॉरिडोर के तहत सड़कें बनाई जाएंगी जो मेन कॉरिडोर को आपस में जोड़ेंगी। नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। इस योजना के तहत 5000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी जो नेशनल कॉरिडोर को बेहतर बनाएंगी। बॉर्डर रोड एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। सीमा क्षेत्रों और दूरस्थ इलाकों को जोड़ने के लिए 2000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी जो सीमा सड़क या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की श्रेणी में आएंगी। पोर्ट कनेक्टिविटी और तटीय सड़क। समुद्री तटों और महत्वपूर्ण पोर्ट्स को जोड़ने के लिए 2000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ट्रैफिक और फ्रेट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। बैलेंस एनएचडीपी कार्य। इस खंड के तहत लगभग 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी और उनका रखरखाव किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार करना है जिसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के कॉरिडोर्स शामिल हैं। इसके तहत मुख्य चौक पॉइंट्स को खत्म करने के लिए ऊंचे गलियारे, बाईपास, रिंग रोड और लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीमा सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी रोड्स हैं जो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के चरण 1 में सरकार लगभग 25 से 30 एक्सप्रेसवे और एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर का विकास कर रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट की चुनौतियाँ। ऐसा नहीं है कि यह परियोजना बिल्कुल स्मूथली चल रही है। भारत सरकार जब से यह परियोजना लॉन्च हुई है तभी से कोई ना कोई चुनौतियों का सामना कर रही है। कभी फंडिंग से रिलेटेड चुनौतियाँ हैं तो बीच में कोरोना के आने से काम भी रोक देना पड़ा था। इस परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी और इसे 2022 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य था। हालांकि हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस परियोजना का जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। भूमि लागत में वृद्धि और परियोजना के अनुमानित बजट में बढ़ोतरी के कारण यह परियोजना पूरी नहीं हो पा रही है।
केंद्र सरकार अब अधिक निवेश जुटाने के लिए बाजार से धन की मांग कर रही है और अगर बजट पूरा नहीं होता है तो सरकार परियोजना के जो बने हुए हिस्से हैं उनकी नीलामी करके या फिर फॉरेन लोन लेकर और बॉन्ड मार्केट लेकर के इस परियोजना को पूरा करने का प्रयास करेगी। ट्रांसपोर्ट एंड परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 4-5 लाख करोड़ पूंजी बाजार से जुटाए जा सकते हैं, जबकि बाकी पैसा वित्त मंत्रालय अपने बजट से देगा। इसके अलावा पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड से भी पैसे आएंगे। NHAI की रेटिंग AAA+ है, इसलिए विश्व बाजार से धन जुटाने में कोई दिक्कत इसे नहीं होगी। इसके साथ 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश निजी क्षेत्र से होने की उम्मीद है। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए संसाधनों की व्यवस्था 4 प्रमुख मार्गों के माध्यम से की जाएगी। मार्केट बोरोइंग्स से, सेंट्रल रोड फंड से, सरकारी सड़क और संपत्तियों के मोनेटाइजेशन से और बजटरी एलोकेशन से। कुल राशि का 2 लाख करोड़ बाजार उधारी के माध्यम से जुटाए जाने की योजना है, जबकि 1 लाख करोड़ सेंट्रल रोड फंड से और NHAI द्वारा एकत्रित टोल कलेक्शन से उपयोग किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के देश को बहुत लाभ देखने के लिए मिलेंगे। उन लाभों में से कुछ हैं जैसे बेहतर कनेक्टिविटी हो गई। वर्तमान में 300 जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह संख्या 550 हो जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रास्ते पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे यात्रियों की सुविधा और स्थानीय लोगों की जीवन शैली में भी सुधार होगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन के माध्यम से 80% फ्रेट मूवमेंट का बहुत आसान बना देगी भारतमाला प्रोजेक्ट। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गलियारों को जोड़ने से यातायात में गति बढ़ेगी और आपूर्ति श्रृंखला लागत में भी कमी आएगी। और इसके साथ ही भारतमाला प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करेगा। पहले निर्माण चरण के दौरान 10 करोड़ रोजगार के उत्पन्न होने का अंदाजा है और लगभग 22 मिलियन परमानेंट जॉब्स का इसमें क्रिएशन होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट भारतीय सड़कों के नेटवर्क का एक महत्वाकांक्षी और व्यापक विकास का प्रोजेक्ट है, जो देश की यातायात व्यवस्था, व्यापार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह परियोजना न केवल राष्ट्रीय सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी, जिससे भारत की व्यापारिक क्षमताओं में वृद्धि होगी।